हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव के प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव भी प्रश्नवाचक ही बनता है। एक्टिव का यदि वाक्य इंटरोगेटिव है तो उसका पैसिव भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, जिनके स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो उसको यदि बनाना है अपन को, तो अपन सबसे पहले रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और सबसे लास्ट में बाई प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्यों में WH वर्ड को यथास्थिति रखेंगे, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में अन्य शब्द जो भी हैं उनको रखेंगे, फिर उसके बाद में बाई प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एक, डू मशीन्स मेक दीज बटन्स। अब यहाँ पे हमारा जो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है मशीन्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डू, इसकी मेन वर्ब है मेक, और दीज बटन्स ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे पहले सब्जेक्ट। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं इजारेम प्लस थर्ड फॉर्म में। अब दीज बटन्स के साथ में लगाएंगे हम आर दीज बटन्स, मेक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेड, बाई, और बाई प्लस इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे जोड़ देंगे एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए, डज सीता राइट दिस स्टोरी। दिस स्टोरी ये है ऑब्जेक्ट, सीता है यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव के सेंटेंस के लिए, राइट है यहाँ पे मेन वर्ब। डज प्लस फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं इजारेम प्लस थर्ड फॉर्म में। दिस स्टोरी ये है सब्जेक्ट, इसको लेके आएंगे और इससे पहले लगाएंगे हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दिस स्टोरी के हिसाब से, दिस स्टोरी सिंगुलर, तो इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी इज दिस स्टोरी रिटन बाई सीता। आर यू वॉचिंग दिस मूवी। दिस मूवी ये जो है ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट हम दिस मूवी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, क्योंकि आर प्लस ING फॉर्म है, इसको भी चेंज करते हैं इजारेम प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। इज दिस मूवी बीइंग वॉच्ड बाई यू। यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट था, इसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया सबसे लास्ट में। ये नेक्स्ट सेंटेंस, हैव दे इनवाइटेड अस। यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसको चेंज करते हैं हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अस को चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बनेगा वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे हम हैव हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद में बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस इस सब्जेक्ट दे को बनाएंगे ऑब्जेक्ट देम। हैव वी बीन इनवाइटेड बाई देम। अगला सेंटेंस देखिए, डिड यू सी हिम। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये चेंज होता है वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। हिम है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट बनेगा ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाएंगे हम वॉच ही सीन बाई यू। वॉच ही चॉपिंग वेजिटेबल्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट वेजिटेबल्स, इससे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और वाज प्लस ING फॉर्म को चेंज कर देंगे वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स, इसके क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पे लगाएंगे हम वर वेजिटेबल्स बीइंग चॉप्ड बाई हिम। हैड पुलिस अरेस्टेड द बर्गलर्स एस। अब देखिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसको चेंज करेंगे हैड प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे बाई प्लस पुलिस को नहीं जोड़ा है,
बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में पुलिस को नहीं जोड़ा है क्योंकि पुलिस वेल नोन नाउन है। ठीक है, तो जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग नाउन होते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होते हैं, उनको बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हम नहीं जोड़ते हैं। व्हेन विल यू रिसीव द सैलरी, द सैलरी इसको पहले लेके आएंगे, लेकिन देखिए ये जो क्वेश्चन है ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो WH वर्ड को यथास्थिति यहाँ पे रखेंगे। अब ये विल जो है मॉडल है, इसको भी यथास्थिति रखेंगे। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो व्हेन विल द सैलरी, ये हो गया अब नया सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था पहले, इसको नया सब्जेक्ट बना दिया, और इसके बाद में लगाएंगे बी, फिर इसके बाद में ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसको चेंज करेंगे थर्ड फॉर्म में, और फिर बाई प्लस ये जो सब्जेक्ट था यू, इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट बाई यू। एक्टिव का सेंटेंस है व्हेन विल यू रिसीव द सैलरी, कैसे बनेगा, व्हेन विल द सैलरी बी रिसीव्ड बाई यू। व्हेन डू दे मेक ए नॉइस, व्हाई डू दे मेक ए नॉइस, देखिए अ नॉइस ये है यहाँ पे सब्जेक्ट। अब यहाँ पे है देखिए वाई, WH वर्ड, इसको यथास्थिति यहाँ पे रखेंगे वाई की स्टार्टिंग में। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है HRM प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ए नॉइस इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लगाएंगे इज, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाई दे ये सब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट में बनाएंगे देम। वाई इज ए नॉइस मेड बाय देम, हाउ विल ही सॉल्व द सम, द सम ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे हाउ, ये है यहाँ पे WH वर्ड, इसको भी यथास्थिति रखेंगे। विल द सम ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में बी, फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, एंड उसके बाद में ही को चेंज करेंगे बाई हिम में। हाउ विल द सम बी सॉल्व्ड बाई हिम। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखिए। इसके बाद में हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो कि WH वर्ड हु से शुरू होते हैं, तो उनका पैसिव बनाते समय हु के स्थान पर बाई होम लगाएंगे। देखिए हु रोट होमर, अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो हु है ये एक सब्जेक्ट का कार्य भी करता है, और ये अपने आप में एक WH वर्ड भी है। तो WH वर्ड है तो इसको यथास्थिति रखेंगे और इसे चेंज करेंगे बाई होम में। अब यहाँ पे बाई क्यों लगाया, क्योंकि ये हु जो है एक अपने आप में सब्जेक्ट है, तो हु को जब सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसको बाई प्लस होम में चेंज कर देते हैं, बाई होम। अब देखिए होमर ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसको बनाएंगे हम सब्जेक्ट होमर। होमर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो ये सेकंड फॉर्म है रोट, इसको चेंज करेंगे वाज प्लस थर्ड फॉर्म में, बाई होम वाज होमर रिटन। बाई होम यहाँ पे एक्चुअली सब्जेक्ट का ये WH वर्ड का कार्य भी करता है, और ये बाई प्लस ऑब्जेक्ट का कार्य भी करता है, दोनों ही कार्य ये यहाँ पे सॉल्व करता है। बाई होम वाज होमर रिटन, ये है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये है हमारा नया सब्जेक्ट, और ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक और सेंटेंस देखिए, हु विल परचेज द गुड्स, द गुड्स है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो द गुड्स को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले हु को चेंज करेंगे हम यहाँ पे बाई होम में, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लेके आएंगे, फिर इसके बाद में क्योंकि विल प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इसको चेंज करेंगे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म में। हु विल परचेज द गुड्स, बाई होम द गुड्स, बाई होम विल द गुड्स बी परचेज्ड। Who can do this? By whom can this be done? वे वाक्य जो whom से शुरू होते हैं, देखिए ये उल्टा है, अब यहाँ पे जो वाक्य whom से शुरू होते हैं उनका पैसिव बनाते समय whom के स्थान पर who का प्रयोग किया जाता है। देखिए एक सेंटेंस, whom are
यू इनवाइटिंग इन द पार्टी, तुम पार्टी में किसको इनवाइट कर रहे हो। तो देखिए WH वर्ड है यहाँ पे whom, whom को चेंज करेंगे who में। फिर इसके बाद में एक्चुअली अब यहाँ पे who जो है ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, who जो है सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, देखिए। और ये यहाँ पे WH वर्ड तो है ही। अब who के तुरंत बाद लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में लगाएंगे मेन वर्ब। तो who आर बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी बाय यू। एक्चुअली ऊपर वाले सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने हु को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया। वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था हमारे पास, तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो हमने हुम को ही यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया है। क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास एक सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट को हमने बाद में बाई प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ दिया है। तो जब हुम से हु में चेंज करते हैं, हुम वाले एक्टिव सेंटेंस को हु वाले पैसिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, तो हु जो है ये स्वयं ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। हु आर बीइंग इनवाइटेड इन द पार्टी बाय यू। एक और सेंटेंस देखिए, हुम हैज यू वेटेड फॉर। हुम को चेंज करेंगे हु में, फिर इसके बाद में हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, चेंज होगी हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म में। फिर इसके बाद में ये वेट फॉर ये है एक्चुअली फ्रेजल वर्ब, तो इस फ्रेजल वर्ब को पूरा एक साथ रखेंगे। फिर इसके बाद में लगाएंगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ये है बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ से लेके आएंगे, ये सब्जेक्ट है एक्टिव का, इसको बनाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखिए, whom did the mob lynched, the mob, ये है यहाँ पे सब्जेक्ट, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, हु से स्टार्ट होगा बाइक के, हु वाज लिंच्ड बाय द मॉब। वन मोर सेंटेंस, whom will you like for the party, whom will be changed in who, then it will be followed by will plus be plus third form, and then the remaining sentence for the party, and at last by plus object, and object we are taking it from the subject, this is being made you, this is being made object. Who will you like for the party, the sentence will change in passive like who will be liked for the party by you. So students, I'll take my leave here, and if you like the video then hit the like button, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel. Thank you.